हेलो भाई, कैसे हो आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे लीड कोड का डेली क्वेश्चन। क्वेश्चन है मिनिमम टाइम टू रिपेयर कार्स। क्वेश्चन का नंबर है 2594। ओके। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन के अप्रोच को समझेंगे, सॉल्यूशन के अप्रोच को समझेंगे, एंड उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन पे आएंगे। ओके। तो सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन का नाम है मिनिमम टाइम टू रिपेयर कार्स और क्वेश्चन है मीडियम लेवल का। अब देखो, मीडियम लेवल का क्वेश्चन होता है तो इसका मतलब थोड़ा ट्रिक जरूर लगेगा, ठीक है। ब्रूट फोर्स काम नहीं करेगा। ओके। यू आर गिवन एन एरे रैंक्स रिप्रेजेंटिंग द रैंक्स ऑफ सम मैकेनिक्स। ठीक है, कुछ मैकेनिक है अपने पास और उसके लिए एक एरे दिया हुआ है। ओके। और इस एरे में हर एक मैकेनिक का रैंक दिया हुआ है। ओके। अभी रैंक क्या है वो समझते हैं। देखो, रैंक ऑफ द ith मैकेनिक, मैकेनिक विद द रैंक आर कैन रिपेयर n कार्स इन r इंटू एन स्क्वायर मिनट्स। ठीक है। तो इस गिवन इनपुट में, जो कि है 4231 या कुछ भी हो सकता है, ये बेसिकली एक एरे है। ये एरे है रैंक्स का, और हर एक रैंक एक पर्टिकुलर मैकेनिक का रैंक है। ओके। और एक पर्टिकुलर रैंक के हिसाब से वो मैकेनिक एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ कार्स को रिपेयर कर सकता है कुछ अमाउंट ऑफ टाइम में। अब देखो एग्जांपल देखते हैं कि जैसे 4 है, तो अगर किसी का रैंक 4 है, फर्स्ट वाले मैकेनिक का रैंक 4 है, तो एक फॉर्मूला दिया हुआ है अपने पास। वो फॉर्मूला है आर इंटू एन स्क्वायर। ओके। अभी इस फॉर्मूला का मतलब है कि आर आर का वैल्यू है 4, 4 इंटू एन स्क्वायर। अभी मान लो कि अगर 4 कार्स को मैकेनिक को रिपेयर करना है। ओके। 3 का एग्जांपल लेते हैं, 3 कार्स को मैकेनिक को रिपेयर करना है। तो उस केस में फॉर्मूला में एन स्क्वायर, तो एन की जगह हम लिखेंगे 3, 3 स्क्वायर, 3 इंटू 3 9 होता है, 9 इंटू 4 ये हो जाएगा 36। तो इसका मतलब है कि जो पहला मैकेनिक है जिसकी रैंक 4 है, उसको टोटल 36 मिनट्स लगेंगे 3 कार्स को रिपेयर करने में। इतना है टोटल क्वेश्चन का इनपुट। ओके। अभी हमें क्या पता करना है कि यू आर गिवन एन इंटीजर कार्स रिप्रेजेंटिंग द टोटल नंबर ऑफ कार्स वेटिंग इन द गराज टू बी रिपेयर्ड। ओके। तो एक गराज है, उसमें कुछ मैकेनिक्स हैं, उसमें कुछ कार्स आई हैं रिपेयर होने के लिए। ठीक है, 10 20 50 जितने भी कार्स हैं, कुछ कार्स आई हैं। ओके। अभी आपको बताना है कि कितना मिनिमम टाइम लगेगा सारे मैकेनिक्स को सारे कार्स को रिपेयर करने में। ओके। टू रिपेयर ऑल द कार्स। अभी एक इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि ऑल द मैकेनिक्स कैन रिपेयर द कार साइमल्टेनियसली। ठीक है। तो सारे जितने भी मैकेनिक हैं, वो सारे मैकेनिक एक साथ कार्स पे वर्क कर सकते हैं और उसको रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो हमें बताना है कि कितना मिनिमम टाइम लगेगा उनके रैंक के हिसाब से। अब रैंक से हमें ये पता लग सकता है कि किसी पर्टिकुलर मैकेनिक को कितना टाइम लगेगा कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ कार्स को रिपेयर करने में। ओके। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का अगर आप हिंट देखोगे तो हिंट में इसने कहा है कि यार ये बाइनरी सर्च से सॉल्व हो सकता है। ओके। अभी मैंने ऑब्जर्व किया कुछ दिनों से, पिछले 3 से 4 दिनों में, कि जो डेली क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बाइनरी सर्च पे आ रहे हैं और उसका एक पैटर्न है। अभी बाइनरी सर्च का एक पैटर्न होता है कि उसमें एक रेंज होता है। ओके। एक स्टार्टिंग रेंज होता है, एक एंडिंग रेंज होता है, और उसी पर्टिकुलर रेंज में अपना आंसर छुपा होता है। ओके। तो यहाँ पे उस रेंज को कैसे फाइंड करोगे, अगर बाइनरी सर्च को लगाना है इसमें, तो यहाँ पे उस रेंज को कैसे फाइंड करोगे। और अगर मान लो आपको हिंट नहीं दिया है, तो आप कैसे सोच सकते हो कि यार ये बाइनरी सर्च का सॉल्यूशन हो सकता है। देखो, हमें पता है कि यार रैंक से हमें ये पता लग सकता है कि अगर किसी मैकेनिक का हमें चेक करना है कि यार एक, मान लो इसका चेक करना है दूसरे मैकेनिक का जिसका रैंक है 2। तो यार ये बताओ, अगर सेकंड मैकेनिक को सारे कार्स दे दिए जाए, ठीक है, बाकी मैकेनिक्स को छोड़ दो, अगर सिर्फ एक मैकेनिक है आपके पास सेकंड वाला, ठीक है, उसका रैंक है 2 और टोटल नंबर ऑफ कार्स है 10, तो कितना मिनट लगेगा। तो मल्टीप्लाई कर दो 10 इंटू 10 से, क्योंकि हमें 10 स्क्वायर लेना है। फॉर्मूला आपने देख लिया है, आर इंटू एन स्क्वायर है। ठीक है, फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, आर इंटू एन स्क्वायर। ओके। तो बेस्ड ऑन द फॉर्मूला ये हो जाएगा 200 मिनट्स। ठीक है। तो अब इतना हमें पता है कि हमारे पास एक ऐसा मैकेनिक है, ठीक है, अगर हम उसको सारी कार दे दें तो 200 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा।
करेक्ट है। लेकिन हमारे पास 2 से भी एक बेटर मैकेनिक है 1, ठीक है, मतलब उसकी रैंक है 1, उसको कम टाइम लगेगा। तो अगर 1 वाले रैंक को आप सारी कार्स दे दोगे कि भाई तुम सारा कार्स को रिपेयर करो, तो वो कितना टाइम लेगा? 1 × 10 × 10, ये हो जाएगा 100 मिनट, ठीक है। अब हमें इतना पता है कि हम मैक्सिमम जो टाइम लेने वाले हैं वो 100 मिनट्स है। और वो भी कब? जब हम अपने 3 मैकेनिक्स को बोल दें कि तुम कुछ मत करो, जिसका रैंक है 4, 2, 3, और हमने अपने बेस्ट मैकेनिक से बोला कि तुम सारे कार्स को रिपेयर करो, ठीक है। तो वो कितना टाइम लेगा? वो 100 मिनट से ज़्यादा नहीं लेगा। तो 100 मिनट हो गया अपना मैक्सिमम टाइम, करेक्ट। हमें क्या रिटर्न करना है? मिनिमम टाइम। मिनिमम कितना टाइम लगेगा सारे कार्ड्स को रिपेयर करने में? तो अभी हमें ये पता है कि जो मैक्सिमम है वो 100 है। मिनिमम सोच के बताओ कि मिनिमम कितना हो सकता है। अब ये एक थॉट प्रोसेस है, ये एक डायरेक्टली ऐसे आ नहीं जाएगा आपका सॉल्यूशन, जो कि बहुत ही नॉर्मल है। बट अभी अगर हमें पता है कि यार मैक्सिमम 100 लगने वाला है, तो मिनिमम कितना लग सकता है? मिनिमम लग सकता है 1 मिनट। मतलब ऐसा तो नहीं होगा ना कि 1 मिनट से पहले भी वो सॉल्व कर दे कोई भी कार। 1 मिनट तो लगेगा, करेक्ट है। तो 1 से लेके 100 अपना रेंज है। जो हमारा आंसर है वो 1 से लेके 100 तक के बीच में ही है। आउटपुट भी देख सकते हो कि 16 है, करेक्ट है। तो हमें पता है हमारा रेंज। अब जब रेंज पता है तो यहाँ पे बाइनरी सर्च लग सकता है, करेक्ट है। तो बाइनरी सर्च को कैसे लगाएंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो देखते हैं, ठीक है। फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ, मैंने रब कर दिया था, R × n²। इसके बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं कि एक मैकेनिक कितना टाइम लेगा n नंबर ऑफ कार्स को रिपेयर करने में। अपना रेंज है 1 से 100, ठीक है, उसको ड्रॉ करते हैं 1 और 100। अभी यहाँ पे बाइनरी सर्च लगाओ। बाइनरी सर्च में क्या करते हैं, सबसे पहले मिडिल वैल्यू को लेते हैं। 1 और 100 के मिड में आएगा 50। अभी हमें ये चेक करना है कि क्या हमारे जो मैकेनिक्स हैं वो 50 मिनट्स में सारे कार्स को कर सकते हैं रिपेयर या नहीं। अब देखो यहाँ पे हमने सॉल्यूशन के लिए ये नहीं पता कर रहे हैं कि यार कितना मिनिमम टाइम लगेगा, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि हमें टाइम पता है, ठीक है, हमें टाइम पता है कि 50 मिनट्स लगेगा। आप बताओ बेस्ड ऑन आवर रैंक्स कि क्या 50 मिनट्स में कर दोगे। यहाँ पे हमने आंसर को एज्यूम किया कि 50 हो सकता है, तो चेक करते हैं, ठीक है। टोटल टाइम है 50 मिनट्स अपने पास। मैकेनिक्स का रैंक है 4, 2, 3, 1, ठीक है। अब सारे मैकेनिक्स एक साथ काम कर सकते हैं। इसके हिसाब से ये बताओ कि जो इसका रैंक है 4, वो 50 मिनट्स में कितने कार्स कर सकता है रिपेयर। मैक्स उसकी कितनी कैपेबिलिटी है कि इस 50 मिनट्स में वो रिपेयर कर दे। फॉर्मूला है R × n²। ये होगा टोटल टाइम। टाइम हमने एज्यूम कर लिया कि 50 है, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने टी को रिप्लेस कर सकते हैं 50 से। तो ठीक है, वही करते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया 50। आर की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू है 4, रैंक है 4। तो × n² = 50, करेक्ट है। n² कितना हो जाएगा? 50/4, ठीक है, ये 12.5 आएगा। तो n² हो गया 12.5, ठीक है। नोट करते हैं n² = 12.5। n क्या है? नंबर ऑफ कार्स जो रैंक 4 वाला मैकेनिक रिपेयर कर सकता है इन 50 मिनट्स। तो यहाँ पे n की वैल्यू आएगी 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है। अब 3 पॉइंट समथिंग आएगा तो उसका मतलब है कि n का वैल्यू होगा 3, ठीक है। 3 पॉइंट के बाद वाला इग्नोर कर दो, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि आधी कार कोई एक रिपेयर करेगा, आधी कार कोई एक, ठीक है। तो n की वैल्यू है 3। तो यहाँ से हमें ये समझ आया कि जिस मैकेनिक की रैंक है 4, वो 50 मिनट्स में मैक्सिमम 3 कार्स को रिपेयर कर सकता है, ठीक है। अब सेम फॉर्मूला लगाओगे 2 के लिए। अगर किसी का रैंक है 2, तो वो कितना रिपेयर कर सकता है? सेम फॉर्मूला लगाते हैं, जल्दी से करेंगे इस बार इसको। तो रैंक है 2 × n² = 50, ठीक है। अभी 50 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा 25। n² = 25, तो n की वैल्यू हो जाएगी 5। यानी कि जिसकी रैंक है 2, वो रिपेयर कर सकता है टोटल 5। अभी वही चीज नेक्स्ट 3 के लिए लगाओ। तो यहाँ पे करते हैं
3 इंटू आर एन स्क्वायर इज इक्वल टू 50 को 3 से डिवाइड करोगे तो 16 पॉइंट समथिंग आएगा, और एन स्क्वायर इज इक्वल टू 16 पॉइंट समथिंग है, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ पे लिखते हैं 4। अभी टोटल कितना हो गया, 3 प्लस 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 12। टोटल 12 होते ही हम रुक क्यों गए, क्योंकि इसी पॉइंट पे हमें पता चल गया कि यस, जो हमारे मैकेनिक्स है वो 50 मिनट्स पे 10 कार्स को रिपेयर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें 10 कार्स को रिपेयर करना है, और इनकी कैपेसिटी है कि ये 12 कार रिपेयर कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ 3 मैकेनिक्स। तो यहाँ से हमें क्या समझ आया कि यस, हमारे जो मैकेनिक्स है वो 50 मिनट्स पे कार्स को रिपेयर कर सकते हैं। अभी 50 अपना आंसर हो सकता है, 50 अपना आंसर होगा ये जरूरी नहीं है, ठीक है। 50 एक आंसर है, लेकिन हमें क्या रिटर्न करना है, हमें रिटर्न करना है मिनिमम। मिनिमम का क्या मतलब हो गया कि मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू रिपेयर ऑल कार्स। तो अगर 50 एक आंसर है, तो अपना एक्चुअल आंसर जो है वो 1 से लेके 50 में हो सकता है, ठीक है। 51, 52, 53, 60 मिनट्स को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे भी कम एक आंसर हमें पता है। ओके, तो जो ये आगे का रेंज है, इसको हम क्रॉस आउट करते हैं, इसको हम नहीं चेक करेंगे। अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे 1 एंड 50 के बीच में, जो कि होगा 25। अब अगर 25 भी अपना एक आंसर होगा, तो हम अपना रेंज फिर से रिड्यूस करेंगे, ठीक है। इस बार हम चेक करेंगे 1 से लेके 24 तक, इसका मिड होगा 12। हमें ये पता चला कि 12 में नहीं हो सकता, 12 मिनट्स में सारे 10 कार्स रिपेयर नहीं हो सकते इन रैंक्स के बेसिस पे। तो इस बार हम अपने सर्च स्पेस में लेफ्ट नहीं राइट जाएंगे, क्योंकि अब हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए। तो उसके लिए हमारा रेंज हो जाएगा 13 से लेके 24। तो एक रेंज है 13 एंड 24। मिड में आओगे, इसका मिड क्या हो जाएगा, इसका मिड होगा 18, ठीक है। अभी 18 के लिए चेक करोगे, 18 मिनट्स में हो सकता है, तो फिर से इसके मिड में आओगे, ऐसे ही चेक करते ही जाओगे, और जो लास्ट में हमें रिजल्ट मिलेगा वो होगा अपना आंसर, क्योंकि वो सबसे मिनिमम टाइम होगा जितना पॉसिबल है इन पर्टिकुलर रैंक्स के बेसिस पे गिवन नंबर ऑफ कार्ड्स को रिपेयर करना। ये होगा क्वेश्चन को समझना और अप्रोच को समझना। अभी सॉल्यूशन पे आएंगे, सॉल्यूशन बहुत ही इजी होने वाला है इस पर्टिकुलर अप्रोच को समझने के बाद, ठीक है। कोड को थोड़ा सा स्लाइड करते हैं। सबसे पहले लोअर रेंज बताओ कितना होगा, 1 मिनट। हमें ये पता है कि मिनिमम 1 मिनट लगने वाला है। आर इज इक्वल टू मैक्सिमम कितना लगेगा, तो मिनिमम ऑफ द रैंक्स, रैंक्स का मिनिमम वैल्यू। फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला है आर इंटू एन स्क्वायर। तो आर का वैल्यू है मिनिमम ऑफ रैंक्स, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं एन से, एन का वैल्यू है कार्स इनटू कार्स, ठीक है। तो एल एंड आर हमने डिफाइन कर लिया। एक और वेरिएबल क्रिएट करो रिजल्ट, जिसकी वैल्यू मान लो अभी 0। अभी यहाँ पे बाइनरी सर्च का सबसे बेसिक लॉजिक लगाओ, वाइल एल इज लेस देन इक्वल टू आर, और मिड का वैल्यू निकालो, ठीक है। मिड इज इक्वल टू एल प्लस आर डिवाइड बाई 2। और अब चेक करो, इफ चेक मिड वैल्यू के लिए, यानी मिड क्या है, मिड नंबर ऑफ मिनट्स हमने बताया कि मिड मिनट्स है। अब ये बताओ चेक करके कि क्या इतने मिड मिनट्स में हम सारे कार्स को कर सकते हैं रिपेयर या नहीं। अगर कर सकते हैं, अगर ट्रू आया, तो रिजल्ट में मिड को स्टोर कर लो, और इस अगर कर सकते हैं तो हम अपने राइट रेंज को, मैक्सिमम रेंज को रिड्यूस करेंगे। तो आर इज इक्वल टू मिड -1, एल्स एल इज इक्वल टू मिड +1। अगर नहीं कर सकते तो अपने लोअर रेंज को इंक्रीज करेंगे, तो मिड +1, और लास्ट में जब हम लूप के बाहर आएंगे तो रिटर्न करेंगे हम रिजल्ट को। ये हो गया हमारा बाइनरी सर्च का लॉजिक। अब हमें सिर्फ अपने चेक फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। अभी चेक फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं वाइल लूप के ऊपर, डेफ चेक, और एक वेरिएबल ले लेते हैं टी। टी स्टोर करेगा टाइम, जितना हमें चेक करना है कि इतना गिवन टाइम है, तो बताओ कार्स को रिपेयर कर सकते हो या नहीं। हम ये पता करते हैं कि कितना हम ये तो चलो एक काम करते हैं, एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, कैन डू इज इक्वल टू 0। कैन डू का मतलब है कितना, कि हमारे मैकेनिक्स कितना रिपेयर कर सकते हैं, कैन कित अभी एक वेरिएबल लेते हैं रिपेयर इज इक्वल टू 0, ठीक है।
रिपेयर में हम स्टोर करेंगे हमारे मैकेनिक्स की टोटल कैपेसिटी, जितना वो रिपेयर कर सकते हैं टाइम टी में। अब एक लूप चलाते हैं, फॉर आर इन रैंक्स, एंड यहाँ पे हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे और हमें टाइम पता है, टाइम का वैल्यू है टी। हमें पता करना है वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, एन मतलब नंबर ऑफ कार्स जो पर्टिकुलर गिवन रैंक रिपेयर कर सकता है टी टाइम में, और उसको हम ऐड कर देंगे रिपेयर में। तो रिपेयर इज इक्वल टू रिपेयर प्लस, अब इस फॉर्मूला के बेसिस पे हम क्या करेंगे, टाइम से डिवाइड करेंगे आर को, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे, SQRT, और इसका इंटीजर पार्ट लेंगे। ठीक है, क्योंकि डेसिमल में भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ से हम टोटल नंबर ऑफ कार्स कितने रिपेयर कर सकते हैं वो ऐड अप होते जाएंगे बेस्ड ऑन द रैंक, और हमें चेक करना है इसी लूप के अंदर, इफ रिपेयर इज मोर देन इक्वल टू कार्स। अगर रिपेयर की वैल्यू कभी भी जितने कार्स हमें रिपेयर करने हैं उससे ज़्यादा हो गई, तो उसी पॉइंट पे रिटर्न कर दो ट्रू। इक्वल के केस में भी रिटर्न कर सकते हो ट्रू। और अगर हम लूप के बाहर आ जाते हैं बिना रिटर्न किए, इसका मतलब है हमें रिटर्न करना है फॉल्स। ओके, चेक फंक्शन का इतना ही इम्प्लीमेंटेशन है। तो एक बार आपको कंप्लीट कोड दिखा देता हूँ, ये होगा हमारा कंप्लीट कोड। थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। ओके, यहाँ पे हमने LR और रिजल्ट को डिफाइन किया, फिर चेक फंक्शन को डिफाइन किया, एंड उसके बाद एक वाइल लूप लगा दिया। ओके, अभी इस पर्टिकुलर कोड को जब आप रन करोगे तो ये आपका सैम्पल टेस्ट केसेस पास कर देगा। यस, सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो गए। इसको सबमिट करोगे तो सारे टेस्ट केसेस पास हो जाएंगे, और ये होने वाला है एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। देखो 82% लोगों को बीट किया है इस ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो आई होप आपको ये पर्टिकुलर अप्रोच और ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। ओके, और अगर समझ आया हो इस पर्टिकुलर अप्रोच से हेल्प मिली हो तो लाइक ज़रूर कर देना गाइस, एंड नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना, और मैं 101% आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।